सभी सनातन भाइयों को जय जय श्री राम। आप सब कैसे हैं मॉर्निंग में? आज देख रहे हैं हम निरंतर इस प्रकार हमारा सनातन बढ़ रहा है और सोशल मीडिया पर भी सनातन की काफ़ी चर्चाएं विषय बढ़ रहे हैं और हम यही चाहते भी हैं कि हमारा सनातन निरंतर इसी प्रकार बढ़ता रहे और हर एक जागरूक इंसान अपनी समझदारी दिखाए, सूझबूझ से सनातन को बढ़ावा दे और सनातन को बढ़ाते रहें, क्योंकि हमारा सनातन कमज़ोर होता है हम ही लोगों के कारण। और काफ़ी दिनों से हमारा सनातन कमज़ोर इसीलिए रहा है क्योंकि हम सो रहे थे। अब जैसा कि देखने को मिला है कि काफ़ी सनातन हमारी आवाज़ उठा रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, और हम सभी से अपेक्षा भी कर रहे हैं कि सभी लोग आवाज़ उठाएं एक साथ मिलकर, क्योंकि एक साथ की आवाज़ बहुत तेज़ दूर तक जाती है और एक एक चिल्लाएंगे तो शायद हो सकता है उतनी आवाज़ ना जाए। तो हम सभी से कहते हैं कि एक बार ज़ोर से जयकारा प्रभु श्री राम का लगाएं और निरंतर आवाज़ को बढ़ाते रहें। सनातन हमारा बढ़ता रहेगा, क्योंकि हमारा सनातन अगर कमज़ोर होता है तो हम कहीं ना कहीं से कमज़ोर हो रहे हैं। सनातन कमज़ोर होने का आप देख सकते हैं बिहार में क्या हो रहा है, वहाँ पे जनता का कैसा हाल है। सरकार बदल रही है, मतलब उनकी मनमानी चल रही है। जब चाहे किसी की सरकार बना दे, जब चाहे किसी की सरकार बिगाड़ दे। नीतीश जी ऐसा तरबदलू हो गए हैं कि उनकी जवान की कोई वैल्यू नहीं रह गई और जनता के बीच किए वादे कैसे निभा रहे होंगे मैं शायद समझ सकता हूँ उनके इन चाल चलनों से। क्योंकि जब किसी भी पार्टी के साथ उस साथ में रह नहीं सकते हैं तो जनता के बीच में कैसे रह रहे होंगे। बस ये मान लीजिए कि पार्टी है, अध्यक्ष है, जीत रहे होंगे बस। और तो काफ़ी चीज़ें हैं और हमारे उत्तर प्रदेश में आइए विकास के काम दिखाते हैं, कितने काम हुए हैं। कुछ चीज़ें हैं हमारे उत्तर प्रदेश में भी, ऐसा नहीं है, लेकिन जो हमें चाहिए वो हमारे लिए उपलब्ध है। यहाँ पे हमारा सनातन बढ़ रहा है और हमें यही चीज़ चाहिए। मेन उद्देश्य हमारा यही है। कुछ लोग कहते हैं कि किस बीजेपी वाले बेईमानी करते हैं तो पोलिंग बूथ में भी बेईमानी करती हैं, तो ऐसा हम कहते हैं सिर्फ एक बात, कुछ भी बेईमानी करें हमारा सनातन बढ़ रहा है, मुझे इस चीज़ की खुशी है। सनातन को बढ़ना चाहिए, और क्योंकि जब सनातन बढ़ेगा तो हम सभी का मान बढ़ेगा। लोग सभी को गाली देते हैं, हमारे ठाकुरों को भी गाली देते हैं, हमारी जात को लेकर काफ़ी भद्दे भद्दे कमेंट करते हैं लोग। तो हम उन लोगों से एक बात कहना चाहते हैं कि जो हमारा सरनेम है, टाइटल, आप लोग यूज कर रहे हैं उस चीज़ को, तो उस चीज़ का मतलब भी आप लोग शायद नहीं समझते हैं। क्योंकि जब आप लोग ठाकुर पंडित को खुले शब्दों में गाली दे सकते हैं तो आपको सिंग लगाने का अधिकार नहीं है, आपको सिंग लगाने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। तो जितने भी हमारे सनातन भाई हैं, हम किसी को कोई गलत बात नहीं कह रहे हैं और ना ही किसी को कुछ कह रहे हैं। हम सिर्फ एक बात कह रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सोशल मीडिया पर मैंने देखा है काफ़ी नेता लोग हमारे ठाकुर पंडित शब्द को लेकर बहुत गाली देते हैं कि हर एक चीज़ ठाकुर से उठती है और पंडित से ख़त्म होती है। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो हमारे सरनेम टाइटल को यूज कर रहे हैं, पहले चीज़ तो वो अपने सरनेम से हटा दें, अपने सरनेम को लिखा करें। चाहे जितना बड़ा नेता हो अपने सरनेम को लगाएं, क्योंकि सिंह का मतलब उनको उस चीज़ के बारे में पहले जानकारी होनी चाहिए कि सिंह का मतलब होता क्या है। क्योंकि जब सिंह को गाली दे रहे हैं तो एक सिंह दूसरे सिंह को कैसे बर्दाश्त करेगा। तो जब उनको बर्दाश्त हो रहा है तो पहली चीज़ तो वो सरनेम से हटा दें। मोहम्मद गौरी कुछ भी लिखे, पर हमसे उससे मतलब नहीं है। मैं खुले शब्दों में कह रहा हूँ, जिसके पक्ष में आप काम कर रहे हैं उसका पक्ष लीजिए। आप अपने सरनेम में मोहम्मद गौरी जो भी लगाना हो लगा लीजिए, पर हमारे सिंह का टाइटल हटा लीजिए। अगर आपको इतना हमारे नाम, हमारे जात से, हमारे कास्ट से और हमारे सरनेम से इतनी चिढ़ है तो पहली चीज़ तो उनको वो चीज़ हटा लीजिए। अगर आप सनातन से हैं, हमें किसी जात को लेकर हमें किसी नहीं है। अगर हम सब भाई भाई हैं तो भाई भाई होना चाहिए। कुछ लोग हैं सरनेम की यूज करते हैं और उन्हीं को गाली देते हैं, हमें इस चीज़ का ये चीज़ ख़राब लगती है। और अगर आपकी मोहम्मद गौरी जो भी हैं वो अच्छे लगते हैं तो उनका सरनेम यूज कीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है।
पर मुझे सिर्फ इतनी आपत्ति है कि अगर आप मेरे सरनेम को, हमारे सरनेम को यूज कर रहे हैं तो उस चीज़ को हटा दीजिए, अपने अपने सरनेम को यूज कीजिए। अगर हमारे वीडियो को जो भी लोग देख रहे हैं, अगर हमारी इस बात से सहमत हैं तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। ताकि मैं आगे विस्तार में अभी बात कर रहा हूँ आपसे, क्योंकि सोशल मीडिया पे काफ़ी चीज़ें देखा गया है। और अभी एक संभल में मामला आप लोगों ने देखा होगा, काफ़ी दंगा हुआ, मुस्लिमों के बीच काफ़ी दंगे किए गए। अब वो वाला मथुरा का मामला रुक गया, संभल का मामला आगे आ गया। अब खुदाई हुई, 12 फीट पे खुदाई हुई, वहाँ पे एक घर भी, मंदिर भी निकला। तो अब इसके विषय में माननीय अखिलेश जी यादव जी क्या कहेंगे, क्योंकि जब वहाँ पे विरोध हो रहा था, पुलिस के ऊपर हमला हुआ, तो अखिलेश जी वहाँ पे धरने पे जा रहे थे, अपने पार्टी को संसद को भेज रहे थे। अब वहाँ पे जाके मंदिरों के दर्शन तो कर लें, कम से कम अपने नेता जिगढ़ जितने भी बड़े नेता लोग हैं, लीडर हैं, उनको भेजें, वहाँ पे उनके दर्शन कराएं। क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो सत्य घटनाओं पे आधारित होती हैं, उस चीज़ को ठुकराया नहीं जा सकता है। बहुत चीज़ें हैं जो हमारे सनातन दबा हुआ है और कुछ चीज़ें अभी भी हमारे उजागर नहीं हो पाए सनातन के पक्ष में। लेकिन एक समय होगा जब हमारा सनातन पूर्ण रूप से, जब तक हमारे हिंदू भाई एकत्रित नहीं होंगे, तो इसी तरह हमेशा से हम लोगों की आवाज़ दबाई गई है। अगर आज आवाज़ को बुलंद किया जा रहा है तो सरकार के कारण है। और सभी सनातन भाइयों से अपील है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सभी को जय जय श्री राम, कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें। जय श्री राम।